नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी 22 सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमए ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उन सभी को मैं ये बता दूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, पर एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद जब आपका एडमिशन होता है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती है एडमिशन लेने के लिए। तो आप सभी को एलिजिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, मेरिट की भी और एंट्रेंस के भी। आपको मैं बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में दो तरीके से एडमिशन होते हैं। या तो आप एंट्रेंस दीजिए, एंट्रेंस मतलब पेपर दीजिए, या तो आप मेरिट में आइए। तो मेरिट की भी बताऊंगा मैं आपको क्या एलिजिबिलिटी है, और एंट्रेंस की क्या एलिजिबिलिटी है, ये दोनों एलिजिबिलिटी बताऊंगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा ये बताऊंगा, पेपर किस पैटर्न में आएगा ये बताऊंगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है ये बताऊंगा। तो पूरी वीडियो के में अंदर यही बातें होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। कुछ मिनट लेना चाहूँगा आपके मैं, और सभी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट बता दूंगा। चैनल पे नए हैं आप हमारे, तो चैनल को करेंगे अभी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बात करें जेएनयू, बीएचयू, जामिया या डीयू या ईमयू, कोई भी अपडेट आएगी 2022 सत्र के रिगार्डिंग, आपके एंट्रेंस के रिगार्डिंग अप टू डेट मिलती रहे आपको, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे, कोई भी अपडेट आएगी आप सभी को मिल जाए, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होंगे। तो बिल्कुल एमए ज्योग्राफी की पूरी मैं आपको एलिजिबिलिटी समझाता हूँ बारीक से। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको इतनी देर से लगी हुई है स्क्रीन आपकी, तो यहाँ पर आपको एम ए जोग्राफी बहुत मतलब एंट्रेंस एंड मेरिट दोनों का आपको उसमें बताया जाएगा क्राइटेरिया। देखिए, कैटेगरी आईडी दी हुई है, कैटेगरी आईडी भी बताऊंगा कितनी कैटेगरी आईडी है। कोर्स क्या रिक्वायरमेंट करता है कि एम ए जोग्राफी करनी है तो ये कोर्स आपका होना चाहिए, और उसके अंदर मार्क्स की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखो। देखो मेरे साथियों, जितने भी बी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या एनी अदर यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज हो ना बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और मैं आपको बता दूं, देखिए आपने बी ऑनर्स करी हो या बीएससी करी हो, तो वहाँ पे आपको केवल 55% मार्क्स चाहिए। 55%, ये ध्यान रख लो। इसमें ना तो कोई एससी, ना ओबीसी, ना एसटी, कुछ भी नहीं दिया है। केवल आपको 55% चाहिए, चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी 55% होना चाहिए। समझ गए। दूसरी कैटेगरी देखो, ये है दूसरी कैटेगरी। अगर आपने सिंपल में बीए करी हो, बीएससी करी हो, बीएड करा हो विद ज्योग्राफी और इट्स इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, द कैंडिडेट शुड हैव डन एट लीस्ट 4 कोर्स ऑफ 6 क्रेडिट इन ईच, टोटल 24। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपने 6 क्रेडिट के 4 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए ज्योग्राफी के। यही तो आपको समझनी ज़रूरी है। 6 चौक 24 मतलब 24 क्रेडिट पॉइंट्स की आपने पूरी ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए ज्योग्राफी, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि यही एलिजिबिलिटी आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। बच्चे इसी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते और बाहर हो जाते हैं। समझ गए क्या आखिर मैंने कहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि एटलीस्ट 4 कोर्स मतलब 4 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। 4 कोर्स 6 क्रेडिट के, वो भी 24 मार्क्स के, 24 क्रेडिट के। समझ गए, ये आपको जानना ज़रूरी है। बाकी हम बात करें कि इसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। देखिए 55% होनी चाहिए और एबव इन ज्योग्राफी पेपर, एंड 50% और एबव इन एग्रीगेट और एन एक्विवेलेंट ग्रेड, मतलब 55% आपकी होनी चाहिए ज्योग्राफी के पेपर में, और टोटल में भी 50% होनी चाहिए। समझ गए। ज्योग्राफी के जो पेपर होंगे उसमें भी 50%, 55% होनी चाहिए, और टोटल ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए। ये समझ गए। ये है आपकी एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी दी हुई है। एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी, जो भी पेपर देने जाओगे, जो भी एंट्रेंस देने के लिए सोच रहे हैं कि हम एम ज्योग्राफी में एंट्रेंस दे के एडमिशन लेंगे, तो अपने से एक बार अच्छे से और पढ़ लो और समझ लो, मेरिट की समझ लो। देखो यहाँ पर आपको ना सभी क्वालिटी कंटेंट की वीडियो मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी अप टू डेट आपको पहुँचती रहेगी। अब जितने भी मेरिट वाले हैं सोचें कि मेरिट से एडमिशन लेंगे, तो मेरिट वाले भैया जितने भी सोच रहे हैं हमारे भाई बहन, उनको मैं बताऊँ, देखो कैटेगरी नंबर 3 लगेगी जब पेपर आएगा, जब आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, बता दूंगा मैं सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से। तो कैटेगरी नंबर 3 फिल करनी है वहाँ पर, कैटेगरी नंबर 3।
और वहाँ पे आपको सिंपल दिया होगा कि बी ऑनर्स जोग्राफी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप अगर आपने जियोग्राफी ऑनर्स करा मतलब बी ऑनर्स जोग्राफी से की है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही की है, तो आप जो है मेरिट से काउंट है। मेरे साथियों, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स जोग्राफी करी है तो आप यहाँ पे फुलफिल नहीं हो क्राइटेरिया में, तो तीसरी कैटेगरी मत लगा देना। यहाँ पर आपकी केवल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स जोग्राफी में किया है वही मान्य होगा, और कोई अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स जोग्राफी में की है तो आप यहाँ पे मान्य नहीं है, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मान्य होता है। इसलिए बताता हूँ कैटेगरी जानना और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी है था। देखिए 50% मार्क्स होने चाहिए आपके सिंपल, जिसके 50% मार्क्स होंगे वो यहाँ पर एलिजिबल है। पर आपको जानते हैं कि एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेंगे तो आपकी परसेंटेज काफ़ी सही होनी चाहिए। मेरिट में आने के लिए, कॉलेज अच्छा मिल लेने के लिए 75+ तक अगर आपके मार्क्स हैं पूरे ग्रेजुएशन में, तो ही आपका है मेरिट से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बाकी कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा पर आपको सही कॉलेज नहीं मिल पाता। तो 75 अक्रॉस होंगे आपका तो अच्छे से कॉलेज में नाम आ जाएगा और मेरिट में एडमिशन भी हो जाएगा। समझ गए। बाकी जो एडिशनल रिजर्वेशन दिए गए हैं वो आपको अलग से दिया जाएगा, जो रूल अप्लाई होंगे उसके हिसाब से। समझ गए। नेक्स्ट ईयर जो भी रूल अप्लाई होंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो मैंने आई थिंक आप सभी को एमए ज्योग्राफी की सभी इंपॉर्टेंट बात बताई। अब हम बात करेंगे कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर 100 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और बात करें कि पेपर का जो पैटर्न होता है क्या होता है, 100 क्वेश्चंस हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये जो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के होंगे। 400 मार्क्स में से आपको मेरिट में काउंट किया जाएगा। 400 मार्क्स में ही आपको नंबर मिलते हैं, जैसे 320, 420, 520 और 400। 400 नहीं दोस्तों, 400 में से मिलेंगे 320, 380 ऐसे। समझ गए। ये होते हैं 400 में से मिलते हैं। बात करें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। यहाँ पर 0.25 की मार्किंग है। कहने का मतलब है 2 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन में से एक ठीक हुआ एक गलत हुआ, तो आपको पहले क्वेश्चन जो ठीक हुआ उसमें 4 मार्क्स मिल गए और दूसरा गलत हो गया तो वहाँ से आपका ऊपर के 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स काटा जाएगा, तो 3 मार्क्स बचेंगे। तब भी 3 मार्क्स आपके पास सिक्योर हैं, तो अच्छे से आप पेपर कर सकते हैं। पेपर का मीडियम बता दिया मैंने, और फॉर्म जब भी आएंगे वो भी आपको मैं बता दूंगा। पेपर की टाइमिंग मैं आप सभी को बता दूँ। यहाँ जो हमारे पेपर की टाइमिंग होती है, और सभी यूनिवर्सिटी की मतलब देखा जाए तो जेएनयू में 3 घंटे की, पर यहाँ 3 घंटे नहीं है। यहाँ आपको कम समय दिया जाता है, 2 घंटे का पूरा टाइम दिया जाता है और यहाँ पे आपको पूरा पेपर करना होता है। समझ गए। तो ये मैंने आप सभी को पूरी एलिजिबिलिटीज़ की बता दी, सभी क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया। इसे छोड़कर अगर और भी कोई क्वेरी रहती है आपके माइंड में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ ही गए हैं, वहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बिल्कुल। आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।